अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ घर पे शवारमा बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये शवारमे बन के तैयार होंगे और गारंटी है मेरी इस शवारमे की रेसिपी के लिए कि अगर आप इनको एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार डिमांड करेगी इन शवारमा को बनाने की। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार को शवारमा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चिकन। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 पाव और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन करने के लिए इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिनमें देखें सबसे पहले हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, गर्म मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, तिक्का मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, सिरका डालेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे 1 चुटकी के बराबर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी मैरिनेशन कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है छान कर। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और साथ ही मैं इसमें रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं वो डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, ताकि जो यीस्ट है हमारा वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। अब इसके अंदर यीस्ट डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून भर के। साथ ही मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही डालूँगी, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने इस्तेमाल नहीं करना, उससे आपकी डो राइज़ नहीं होगी। तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। अब मैं इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैंने इसके अंदर दूध डालना है। 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है और नीम गर्म दूध है ये। इसे मैं इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इस डो को हमने बिल्कुल इसी तरह से गूँदना है जैसे हम रोटी पकाने वाले आटे को गूँधते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतली। तो यहाँ पे देखिए इस दौरान गूँधने के मुझे थोड़े से पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये भी नीम गर्म पानी है, जो कि मैं हस्बे ज़रूरत यूज़ करूँगी। यानी जितना पानी मुझे चाहिए बस मैं उतना ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए डो को मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है और पानी भी मेरा नीम गर्म था, दूध भी मेरा नीम गर्म था। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसको डो को लगाऊंगी और हाथों को लगाऊंगी ताकि ये चिपके नहीं। और अब मैं इसको करूँगी टैप एंड स्ट्रेच, यानी इस तरह से इसे खींच के मसल मसल के मुलायम करूँगी। इस डो को गूंदने का जो टोटल टाइम है वो 10 मिनट है। 5 मिनट आपने इसे इस तरीके से टैप स्ट्रेच करना है, यानी मसल मसल के इसे गूंदना है और 5 मिनट आपने इसे बिल्कुल नॉर्मल आटे के स्टाइल में गूंदना है। तो 10 मिनट गूंदने के बाद देखिए डो मेरी इतनी ज़बरदस्त किस्म की मुलायम हो चुकी थी। अब मैं इसको डालूंगी एक बाउल के अंदर। बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ऑयल लगा के ऑयली कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैं इस डो को रखूँगी। डो के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि इसके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए। और अब इसको आप किसी एयर टाइट ढक्कन के साथ बंद कर दें, कवर कर दें, या फिर इस तरह से प्लास्टिक की तरह सील लगा के इसे बंद कर दें। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप इसे एयर टाइट कर दें। और 1 घंटे के लिए मैं इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम नॉर्मल है। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो किसी गर्म जगह पर या हीटर वाले कमरे में 2 घंटे रेस्ट दीजिएगा, फिर ये राइज़ होगी। तो चलिए अब हम इसके लिए एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा प्याज लिया है, 4 लहसुन के जवे लिए हैं और अब इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें डालूँगी ओरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून, अगर हों तो डाल लें वरना ये इसको स्किप कर दें। और अब इसमें तिल डालूँगी 1 चम्मच, सफ़ेद तिल मैंने डाले हैं। ये इसका लाजमी इंग्रेडिएंट है इस सॉस का। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बन के तैयार होती है और ये हमारे शवारमे में जान डाल देगी। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून में डाल दूँगी सफ़ेद सिरका और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। तो अभी बस इस सारे मटेरियल को मैंने डाला है स्मॉल चॉपर के अंदर और मैं इसमें इसे ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसे जूसर जग के अंदर भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून भर के मायोनीज़ ऐड कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो अगर आपके पास इस किस्म का ब्लेंडर ना हो तो आप जो मिल्क शेक वाला जग होता है जिसमें मिल्क शेक वगैरह तैयार करते हैं उसके अंदर भी इन तमाम चीज़ों को डाल के ब्लेंड करेंगे तो आपकी ये सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये सॉस बहुत ही मज़ेदार बनती है। वाइट सॉस जो है इसे थाइनी सॉस भी कहते हैं। ये हमारे शवारमे में बिल्कुल जान डाल देगी। तो यहाँ पे देखिए सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और अब हम इसके लिए हॉट सॉस यानी रेड सॉस तैयार कर लेंगे। तो अब हम हॉट सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस लिए हैं प्याज के, 1 लहसुन का जवा। इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर बुना हुआ कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिरका 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी। सोया सॉस डाल दूँगी 1 टेबल स्पून और इस सॉस को भी मैं अच्छी तरह से मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। अगर आपके पास ये जार ना हो, थोड़ी सी ये सॉस होती है तो आप इसे हाथ से भी पीस सकते हैं, वरना फिर आप इसे मसाला पीसने वाली डब्बी में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं थोड़ी सी चिली सॉस डाल रही हूँ, यानी 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है चिली सॉस का। तो ये हमारी रेड सॉस भी तैयार हो गई है।
थोड़ा सा मैं इसमें सिरका मज़ीद ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मूव नहीं कर रही ब्लेंडर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच सिरका डाल के इसे दोबारा से ब्लेंड किया था, तो ये हमारी रेड सॉस तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमारी रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों तैयार हो चुकी हैं और ये दोनों ही हमारे शवारमे को लगाएंगी 4 चांद। सॉसेस बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही मैंने सैलड तैयार किया है, खीरा, टमाटर, बंद गोभी और गाजर को मैंने काट के, प्याज को काट के मैंने इस तरह से क्रश किया है। 4 सब्जियां मैंने यूज़ की हैं सैलड के लिए। खीरा है, बंद गोभी है, टमाटर है और शिमला मिर्चें हैं। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था, इसे 1 घंटा हो गया था रखे हुए। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है एक पैन के अंदर और इसमें मैं इस मैरिनेटेड चिकन को डाल के पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिएगा व्यूअर्स, ये चिकन हम जिस तरीके से पकाएंगे तो हमारा शवारमा बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगा और सब आपसे डिमांड करेंगे कि ये शवारमा हमें बार बार बना कर दें। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है और इतना ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं होता। मुश्किल से ये आपको 100 रुपीज़ में भी नहीं पड़ेगा एक शवारमा, जो कि बाज़ार से आप 250-300 रुपये का इतना महंगा शवारमा परचेज़ करते हैं, तो ये बहुत ही कम कीमत में बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल के अंदर चिकन को डाला है। अब इसे मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो आप जब भी चिकन को इस तरह से डालें तो ठंडे ऑयल में ही डाल दिया करें। अगर आप इसको गर्म करके डालेंगे उससे क्या होता है, चिकन एकदम से चिपकने लगता है पैन के साथ, तो हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ठंडे ऑयल में डालेंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये मूव कर रहा है और आसानी के साथ ही ये फ्राई होता जाएगा। अब इसे हैंडल करना आसान है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया था। जब इसका कलर चेंज हो गया तो इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है। दही के साथ मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। इसे कवर करके 5 मिनट तक पकने दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे इसे कवर करके 5 मिनट पका लिया था। तो चिकन हमारा बहुत अच्छे से डन हो चुका है। देखें दही का सारा पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है और चिकन हमारा गल चुका है। पीछे आपको कोयला नज़र आ रहा है, मैंने एक दहकने के लिए रखा हुआ था चूल्हे पे। उस कोयले को मैं इस चिकन के सेंटर में जगह बनाते हुए अब मैंने रखना है यहाँ पे और मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। चिकन के दरमियान में मैंने इस तरह से एक कटोरी रखी है और इसके अंदर अब मैं ये दहकता हुआ कोयला रख दूँगी। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं स्टील का। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था कोयले को दहकाते वक्त। 3 से 4 ऑयल ड्रॉप्स हैं ऑयल के मैंने ऊपर डाले हुए हैं, इसीलिए इसको देखिए कितनी अच्छी से आग लगी हुई है। अब इसे बुझा दूँगी और कवर करके स्मोक दूँगी इस चिकन को, सुराख ऊपर से बंद कर दूँगी और इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन में आ जाए। तो जैसा कि बाज़ार के शवारमे में आपको फ्लेवर मिलता है तो सेम वही फ्लेवर आपको अब घर पर मिलेगा। तो चलिए अब हम सैलड को देख लेते हैं। तो सैलड को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। प्याज, शिमला मिर्च, गाजर थी मेरे पास, खीरा था और बंद गोभी थी। इसके अंदर मैं 5 से 6 टेबल स्पून डाल दूँगी मायोनीज़ के और साथ ही मैं इसमें जो हमने वाइट सॉस तैयार की है 2 टेबल स्पून वो डाल दूँगी और जो रेड सॉस तैयार की है 1 टेबल स्पून वो डाल दूँगी। अच्छी तरह से मैं इस सॉसेस के साथ इस सैलड को मिक्स कर लूँगी। तो इस सैलड का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे चिकन शवारमे में से और ये बिल्कुल रूखा रूखा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत ही मज़ेदार सैलड जो है हमें शवारमे में लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो चुका है। डो देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त राइज़ हुई है, बाउल पूरा भर चुका है और फूल चुकी है डो बहुत अच्छे तरीके से। इसे पंच डाउन कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए और थोड़ा सा मैं इसे नीट कर लूँगी ताकि अच्छे से मुलायम सी सेट हो जाए। तो व्यूअर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी डो राइज़ हुई है। तो आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो ऐसी ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की शवारमा ब्रेड अब घर पे बहुत ही कम बजट में रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डो को मैंने थोड़ा सा नीट किया था ताकि सारी हवा निकल जाए और अब इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े निकाल लूँगी। आप जैसी शवारमा ब्रेड बनाना चाहते हैं उसके साइज़ के हिसाब से पेड़े निकाल लें। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं बड़े पेड़े निकाल लें, छोटी बनाना चाहते हैं छोटे पेड़े बना लें। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के पेड़े ले रही हूँ, मीडियम साइज़ के। तो ये देखिए और इस डो से हमारे 7 शवारमे बन के तैयार होंगे, यानी 7 जो हमारे पेड़े हैं वो रेडी होंगे। तो अब एक एक पेड़े को मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से हाथ के साथ पहले इसे थोड़ा चिपटा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे बेलन के साथ बेल लूँगी और इसकी मोटाई जो है रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे ये देख लें इसकी थिकनेस रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है। अब इसको मैं एक प्लेट में रखूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरह से एक प्लास्टिक कवर या फिर आप रुमाल वगैरह रख दें ताकि इसके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह भी ना आए और ये आपस में चिपके भी ना। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां बेल के एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी और दरमियान में आप इस तरह से चाहें तो शॉपिंग बैग की कटिंग करके रख लें या फिर रोटी वाला जो रुमाल होता है आप उसकी भी 4 तहें बना के उन 4 तहों के दरमियान भी इनको रख सकते हैं। तो ये देखिए सारी रोटियां मेरी तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे एक तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा गर्म हो चुका है तो इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे आराम के साथ, और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाला फ्लेम, जैसे चावलों को दम लगाते हैं उतना फ्लेम रखेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रोटी फूल गई है। तो अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इस रोटी को पकाएंगे। हल्का हल्का सा स्पैचुला से इस तरह से साइडों से दबाते जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फूली हुई नरम नरम सी हमारी शवारमा ब्रेड बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी शवारमा ब्रेड जो सी हैं वो रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी शवारमा ब्रेड इस तरीके से तैयार कर ली थी, और इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा ब्रश के साथ ऑयल लगाऊंगी ताकि ये इसके ऊपर खुश्की वगैरह ना आए और ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ कि देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी शवारमा ब्रेड बन के रेडी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी। तो चलिए अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे वाइट सॉस जो हमने रेडी की थी। थोड़ी सी इसके ऊपर रेड सॉस डालेंगे, और ये दोनों सॉसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, अगर कम तो कम लगा लें। वैसे मैं नॉर्मल सी लगा रही हूँ। तो व्यूअर्स ये सॉस इतनी मज़े की बन के तैयार होती है, और इस सारे शवारमे का जो असल टेस्ट है वो इस सॉस के अंदर है। जितनी ज़बरदस्त आपकी सॉस बन के तैयार होगी उतना ही मज़ेदार सा आपका शवारमा बन के तैयार होगा। तो इसलिए आपने जब शवारमा बनाना है तो इसके लिए ये दोनों सॉसेस ज़रूर रेडी करनी है, यही इसके लुत्फ़ दुबाला करेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सॉसेस लगा ली थी। अब इसके ऊपर मैं सैलड डाल दूँगी जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है मायोनीज़ और सॉसेस के अंदर, और साथ ही मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूँगी चिकन की। जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सैलड चिकन हर चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ज़बरदस्त किस्म की मैंने एक लेयर चिकन की लगा दी है, सैलड की लगाई थी। थोड़ी सी मायोनीज़ या थोड़ा सा जो हमारे पास वाइट सॉस है वो मैं इसके ऊपर मज़ीद डालूँगी, और अब मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो अब आ जाती है बारी इसके रैप करने की, यानी इसकी पैकिंग की। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ बटर पेपर लिया है। इस तरह से इसको मैं कॉर्नर से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख के इसे रैप कर दूँगी। नीचे से इस तरीके से इसे उठा के फ़ोल्ड कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त हमारा शवारमा जो है वो रैप हो चुका है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मार्केट स्टाइल का हमारा शवारमा बन के तैयार है, जो कि मार्केट के शवारमे से इसका जायका 100 गुना बेहतर होगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बेहतरीन किस्म के मज़ेदार से शवारमे आप भी घर पे बहुत कम बजट में तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।